अस्सलामुअलैकुम। आप नजर हमारे वॉइस ऑफ राइट्स बाय तालिब और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नेशनल बैंक के हवाले से एक अंदरूनी कहानी और ईओबीआई के हवाले से जो ईसीसी में जो प्रेजेंटेशन हुई उस पर बहुत ज़्यादा बातें की गई। ईओबीआई के हवाले से उस पर बहुत सी रिजर्वेशन हैं लोगों की, और हमने जुबैरी साहब से भी ये पूछा था। वीडियो तवील होने के डर से हम उनका मुकम्मल तो वो नहीं कर सके थे, लेकिन एक तरह का ये समझ लें कि उनकी बात को ही वेट किया है एक और पेंशनर रहनुमा ने। वो कौन है और उन्होंने क्या कहा है, ये ऑडियो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये बात कर लेते हैं कि जो राइट सीकर्स हैं, अपने हकूक़ के लिए लड़ने वाले पेंशनर, सीनियर सिटीज़न, बेवाएँ, उनके हक को रोकने के लिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की मैनेजमेंट किस कदर, आप ये कह लेंगे, याशियाँ कर रही है इस नुक्ता नज़र से कि फंड्स जो हैं वो बेदर्दी से खर्च किए जा रहे हैं लीगल विंग की तरफ से। और ये सिर्फ एक पेंशनर्स का मामला नहीं, ये ओवरऑल जो मुख्तलिफ किस्म के केसेस हैं। और इसमें जो हो ये रहा है कि बैंक में के पैनल पे अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हायर नहीं किया जाता और महंगे महंगे वकील हायर कर लिए जाते हैं। जिसकी मैं मिसाल आपको ये देता हूँ कि अगर आप पेंशनर्स का ये केस देखें तो उसमें भी यही हो रहा है। पैसा खर्च किया जा रहा है किस लिए? हकदारों का हक रोकने के लिए। और हमारे पास एक डॉक्यूमेंट जो है वो हाथ लगी है, और गालिबन ये इन सर्विस जो लोग हैं ये उन्हीं का ये है, कोई लेटर शायद लिखा गया है। वो कहता है, इट इज़ फर्दर टू इन्फॉर्म दैट द एक्सपेंसेस ऑफ लीगल डिवीजन एक्सट्रीमली बूस्ट अप सून आफ्टर मेहनाज सलार took over the charge as legal head. This described difference of expenses could be verified. National Bank of Pakistan annual financial from the balance of last 3 years. She created bland example of favoritism and undue influence as she completely ignoring all discrepancies. और उसके वाले से फिर जो इन्होंने जिम्मेदारी दी अजमत जुबैरी साहब को, उनके हवाले से भी बहुत कुछ है। और ज़ाहिर है कि अब इसमें महदूद ही हम बता सकते हैं, जिससे ये वाज़ेह तौर पर ये साबित हो रहा है। मुतअद्दिद केसेस हैं, टाइटल है उनके, मिसाल के तौर पे एक दो टॉपिक आपको बता देते हैं। नेशनल बैंक वर्सेस बलोचिस्तान व्हील लिमिटेड एंड अदर्स। इसमें इन्होंने क्या किया, ये लिखा गया है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वर्सेस फैब कोर्ट प्राइवेट एंड अदर्स। ये मिसालें हैं कुछ जिनके मुताबिक जो है ना वो बहुत सारे मिलियन ऑफ रुपीस जो है वो खर्च किए गए। मैं बैंक ऑफ मैनेजमेंट से ये कहूँगा कि खुदा के लिए आप हकदारों को उनका हक दें, और अपने ये पैसे जो सर्विस वाले अफराद हों, जो राइट सीकर्स हों, अगर उनके आपने राइट रोके हुए हैं तो खुदा के लिए इन्हें आप रिलीज़ करें। ये टॉपिक हो गया तमाम जनाब। और अब हम आ जाते हैं दूसरे अपने उस पर ईओबीआई के हवाले से। जो गुज़श्ता दिनों ईसीसी की मीटिंग होती है और उसमें मोहतरमा जो चेयरपर्सन है ईओबीआई की, वो ये क्लेम करती हैं कि 2 ट्रिलियन का हमारे पास जो है ना वो लायबिलिटीज़ हैं, और फिर वो कहते हैं कि जी आप ये प्लान बनाएं कि ये 10, 15, 20 साल में अदा हो जाए। तो ये जो पेंशनर्स हैं वो ये कहते हैं ये सब, जिसे हम आम जबान में कहते हैं कि ये टोपी ड्रामा है। तो इस हवाले से हम जुबैरी साहब से का वॉइस नोट भी हमने बताया था। और
अब आप मज़ीद ये सुनिए कि बाखबर लोग क्या कह रहे हैं और ये कौन साहब है। ये ऑडियो जो है ना आपके सामने पेश खिदमत है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। दो चीज़ों की तस्दीक कर ले। एक तो कोई एलोकेशन नहीं हुई है, ठीक है। नंबर दो, ये जो 2 खरब की लाइबिलिटी है, ये मैं अगर पूरा लैंग्वेज इस्तेमाल करूं तो ये कहना चाहिए कि ये एक बदमाशी है जो कि ज़बरदस्ती जो है वो पैदा की गई है। इसका बैकग्राउंड ये है कि इस वक्त 1 करोड़ लोग नहीं के शनाख्ती कार्ड और उसकी वजह से उनकी इसमें यूबीआई के अंदर रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, लेकिन तकरीबन 40-42 लाख से ज़्यादा लोगों की वो नहीं आती कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है कि बाकी फेक वो रजिस्ट्रेशन बनाई हुई है। उसकी वजह यह है कि इन लोगों के बोनसेस और इनके और चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट ने रिलेट की हुई है कि आपने कितने मेंबर बनाए हैं, इससे नहीं रिलेट की कि कितनी कंट्रीब्यूशन आ रही है। तो एक शनाख्ती कार्ड पे कई आदमियों को रजिस्टर किया हुआ है। बहुत सारी ऐसी हस्तियाँ हैं जो कि मैंने खुद पकड़ी है और इनके यहाँ पॉइंट आउट की है। खैर बहरहाल 2 खरब की जो लायबिलिटी है वो ऐसे पैदा कर रहे हैं कि कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए के 1 करोड़ अफराद को हम 2032 में पेंशन देंगे, क्योंकि वो उस 60 साल के तकरीबन हो जाएंगे। यानी ये मफरूज़े की बुनियाद पर ये सब कुछ किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले सालों में जो हमारी लायबिलिटीज़ बनेंगी। और भाई जो आजकल इस कमर तोड़ महंगाई में फ़कत 10,000 ले रहे हैं, खुदा के लिए कुछ उनका भी सोचिए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।